क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स क्रोमास एंड ग्राफोस से लिया गया है। क्रोमा का वर्ड है कलर्ड एंड ग्राफोस मीन राइटिंग, कलर्ड राइटिंग। एक्चुअली अगर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो 20th सेंचुरी में जब ये फर्स्ट टाइम यूज की गई ये टेक्निक, द पिगमेंट वी आर ट्राइंग टू सेपरेट, जो मिक्सचर ने सेपरेट किया जिसके कंपोनेंट को, वो एक कलर्ड पिगमेंट था और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। वो प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसकी सेपरेशन के लिए यूज किया गया। और चूंकि ये कलर्ड मटेरियल था एंड द नेम वाज क्लोरोफिल, तो हमने टेक्निक का नाम रखा क्रोमेटोग्राफी। बट नाउ अ डेज इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिसनॉमर, क्योंकि इट्स नॉट नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ओनली, रादर एक वाइड स्प्रेड टेक्निक है। इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज इसकी टाइप्स हैं, रादर बहुत ज्यादा हाइब्रिड टेक्निक्स में भी अब यूज हो रहा है। Now we'll look कि chromatography है क्या। Chromatography involves distribution of a solute between two immiscible phases। इसमें भी एक किसी भी solid solute है जो उसकी separation की जा रही है between two immiscible phases, और वो phases हैं stationary phase and mobile phase। What are these? Stationary phase कोई भी solid या liquid हो सकता है जिसको support किया गया हो किसी inert material के ऊपर। कोई भी inert solid होना चाहिए जिसके ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है एक सॉलिड या लिक्विड को, और उसमें से हमारी मोबाइल फेज जो है वो पास करती है। याद रहे कि दोनों फेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, इमिसिबल फेजेस हैं व्हाटसोएवर। तो ये जो दो फेजेस हैं, मोबाइल फेज एंड लिक्विड फेज। स्टेशनरी फेज सॉलिड है या लिक्विड जिसको इनर्ट मटेरियल के ऊपर लगाया गया है। मोबाइल फेज जैसा कि नाम है, मोबाइल मींस इट मूव्स, तो इसमें ये या तो गैस हो सकती है या लिक्विड जो कि पर्कुलेट करता है या मूव कर जाता है उसके ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो इस मोबाइल फेज को हम इल्यूमेंट भी बोलते हैं। ये एक आई हैव शोन यू हियर कॉमन असेंबली के जिसको हम लैब्स में यूज करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सा प्रैक्टिकल है कि हम मिक्सचर जो कि इंक एक मिक्सचर है और उसको उसके डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, उसको सेपरेशन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। पेपर एज अ स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है, और आप देखें कि पेपर को हैंग किया गया है और जो मोबाइल फेज है वो बीकर के एंड पे बॉटम में लिया गया है, और जो स्टेशनरी फेज है दैट इज लिटिल बिट सबमर्ज, इम्प्रेग्नेट हुआ है, सबमर्ज हुआ हुआ है मोबाइल फेज के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फेज जो है वो ट्रैवल करता है स्टेशनरी फेज में और सेपरेशन होती जाती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की। प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का? इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेजेस। दो डिफरेंट फेजेस हैं, उनके लिए जो हमारा सॉल्यूट है या सैंपल है उसकी रिलेटिव अफिनिटी है टुवर्ड बोथ दीज फेजेस, और इसमें उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K governs the distribution, जो K है that K has a formula which is concentration of the component in moving phase divided by concentration of that component in the stationary phase। यानी जो K है मतलब हमारा जो component है उसकी दोनों phases के लिए affinity है और वो जज करता है K वैल्यू। यहाँ पे मैंने एक स्केच दिया है आपको, एक सिंपल असेंबली है दिखाई गई है कि हाउ इट वर्क्स आउट। स्टेशनरी फेज को इस तरह से ये लाइंस से शो किया गया है, और सैंपल इनलेट एंड आउटलेट। सैंपल जो है फॉर एग्जांपल कोई कलर्ड मिक्सचर है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब एनालाइट विद हाई अफिनिटी, एनालाइट विद लो अफिनिटी। अब जो K वैल्यू है, इफ आई से दैट सर्टेन कंपोनेंट हैव हायर K वैल्यू, उसका K वैल्यू ज्यादा है, मींस मोबाइल फेज में उसकी अफिनिटी, इट हैज मोर अफिनिटी टुवर्ड द मोबाइल फेज, वो ज्यादा देर तक मोबाइल फेज में स्टे करेगी, इट विल ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस और लेटली सेपरेट होगी हमारे पास स्टेशनरी फेज में, जैसा कि यहाँ पर जो कलरलेस कंपोनेंट है उसको दिखाया जा रहा है। और जो मतलब इसकी इट हैज लो अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, इट स्टेज लॉन्गर, ज्यादा देर के लिए मोबाइल फेज में रहेगी। लेकिन जो कलर्ड कंपोनेंट है रेड, यहाँ पे जो उसका कंपोनेंट है मिक्सचर का, उसकी जो K वैल्यू है इट हैज लोअर K value, it means it has more affinity towards the stationary phase। stationary phase पे ज्यादा affinity है, लिहाजा भी प्रोसेस के बिल्कुल स्टार्ट में ही stationary phase पर सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है क्रोमेटोग्राफी की, तो क्लासिफिकेशन हमने दो इसको टेक्निक्स में किया है, एक है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड देन द पार्टीशन। जो एड्सॉर्प्शन है उसमें हमारे पास जो स्टेशनरी मटेरियल है दैट इज सॉलिड, हमारे पास एक सॉलिड है जिसके ऊपर हमारे कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं। अब ये देखें जो सॉलिड है उसके ऊपर सेपरेशन जब होती है तो एक सरफेस फिनोमेना होता है एड्सॉर्प्शन का, मतलब कंपोनेंट्स जाके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता बल्कि उसके ऊपर जाके एड्सॉर्ब होते जाते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको एक स्केच दिखाया हुआ है कि एक स्टेशनरी फेज है और उसके देखें ये पोरस सा मटेरियल होता है, गैर हमवार सी सतह होती है इसकी। अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक स्मूथ सरफेस लगेगी, बट माइक्रोस्कोपिकली जो स्टेशनरी फेज है उसके उसकी जो है ना वो इनफोल्डिंग्स होती हैं, वो थोड़ा सा गैर हमवार होता है, अनस्मूथ सी सरफेस है। और इस अनस्मूथ सरफेस के ऊपर जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, जो हमारे पास सैंपल है, वो जाके एड्सॉर्ब होता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन। पार्टीशन में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है दैट इज अ लिक्विड, और लिक्विड की वजह से यहाँ पर जो पार्टीशनिंग होगी मतलब एड्सॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होगा, रादर वो सेपरेट आउट करेगी जाकर उसमें थोड़ा सा एक एक्शन होगा। लाइक पार्टीशन जब हम बात करें और हम कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेज एक लिक्विड है, जैसा कि पेपर पेपर की जो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल है उसका, उसको पार्टीशन कहते हैं कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। एंड हाउ यू विल आस्क हाउ, कि पेपर एक सॉलिड मटेरियल है और उसके ऊपर कंपोनेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन पेपर के ऊपर इट हैज OH बॉन्ड, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल जो है ना ग्रुप होता है, एंड इट हैज वेरी मच अफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर। तो ये वाटर की एक लेयर है जो इसके ऊपर सराउंड की गई है, और ये जो एक स्मॉल लेयर है वाटर की या मोबाइल फेज वो लिक्विड की, दैट सर्व्स एज अ स्टेशनरी फेज एक्चुअली। और ये जो थिन लिक्विड की लेयर है इसमें जाके हमारा कंपोनेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसमें सॉल्युबलाइज हो जाता है, और इसलिए इसको हम पार्टीशन कहते हैं। जैसे कि ज्यादातर हम कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं या कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो उसमें हम सॉलिड मटेरियल चूंकि यूज कर रहे होते हैं, एक लेयर है सॉलिड मटेरियल की, तो और वो सॉलिड मटेरियल जो है उसको हम कह देते हैं दैट इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर आप गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करें या पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, दैट विल कम अंडर द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें जो हमारी स्टेशनरी फेज है दैट इज इनफैक्ट इन लिक्विड फॉर्म, उसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उसमें जाके आपका कंपोनेंट है वो डिसॉल्व हो रहा है, उधर जाके सेपरेट आउट हो रहा है।